सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते मित्रों, हिंदी व्याकरण की हम लोग बात कर रहे थे। आज प्रत्यय प्रकरण भाग 4 है। मैं आपसे ये बात कर रहा था कि हिंदी व्याकरण के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय जो कि 7 है और वो है अ, ई, इक, ए, आयन और य। इन 7 प्रत्ययों के जुड़ने से जो शब्द में कुछ आंतरिक परिवर्तन जो हो रहा था उसको हमने आदि वृद्धि कहा। ये कक्षाएं जब तक ये प्रत्यय चलेंगे, जब तक ये नियम हमें ध्यान होना चाहिए। मित्रों, आदि वृद्धि का मतलब ये था कि मूल शब्द के आरंभ में यदि अ होता है तो उसको हम आ कर देते हैं। दूसरा, यदि मूल शब्द के आरंभ में पहले ई और ए होता है तो इन प्रत्ययों को जोड़ते वक्त आई कर देते हैं। और तीसरा जो था वो था कि मूल शब्द के आरंभ में उ ह्रस्व या दीर्घ हो या फिर ओ हो तो इन प्रत्ययों में से कोई भी प्रत्यय जोड़ा जा रहा है तो वह औ होगा। और चौथा जो नियम था, शब्द के आरंभ में सबसे पहले यदि री स्वर हो तो री को हम आर कर देते हैं। आर में र हलंत होता है। ये भूमिका है। चलिए शुरू करता हूं। हम लोगों ने ई प्रत्यय पढ़ लिया है। पूर्व की कक्षाओं में आप जरूर देखिएगा इसको। ई पढ़ लिया है, ए प्रत्यय पढ़ लिया है। ये 3 प्रत्यय हमारे हो चुके हैं, ई और ए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय हैं। मैं बाकी जितने भी प्रत्यय हैं, आलू, अक्कड़, अंत, अन्न, आवना, ओती, ती, नी, ये जितने भी प्रत्यय हैं, आहट, आवट, ये सारे एक कक्षा में हो जाएंगे। लेकिन ये 7 प्रत्यय जो है बहुत महत्वपूर्ण है और इन्हीं के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। मैं बार बार आपको ये कहता हूं कि हिंदी व्याकरण का जो शब्द शुद्धि भाग जो है वो पूरा का पूरा इन पर है। मित्रों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रत्यय है। यूं मान लीजिएगा आप कि हिंदी व्याकरण की आत्मा है ये। मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसको हम बहुत ढंग से समझें। यह प्रत्यय है क्या? पहली चीज तो जैसे मैं आपको एक प्रश्न देता हूं, लिखिएगा मेरे साथ। निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। या तो प्रयोग हुआ है प्रश्न आता है, या फिर प्रयोग नहीं हुआ है ये आता है, या फिर एक प्रश्न ऐसा आता है कि मूल शब्द और प्रत्यय से आपसे ये पूछा जाता है कि मूल शब्द और प्रत्यय से निर्मित जो शब्द है उसमें कौन सा असंगत है, कौन सा ठीक नहीं है, कौन सा शुद्ध नहीं है, कौन सा अशुद्ध है। इस तरह से मैं एक प्रश्न दे रहा हूं, जब तक आप इस पे सोचिएगा, मैं आगे की बात करता रहूंगा, आप इस पे सोचिएगा। निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। मित्रों, दूसरी बात ये ध्यान रखिएगा, ये जो हिंदी व्याकरण में पढ़ा रहा हूं ये केवल औपचारिकता नहीं है। मैंने आपको ये निश्चय किया है कि घर से निःशुल्क शिक्षा दूं। जो भी छात्र देख रहे हैं, ऐसा कोई भी छात्र इस कक्षा के लिए योग्य नहीं है जिसको केवल औपचारिकता करनी है। मैं आपको इतना आश्वस्त कर देता हूं कि मेरी जो एक कक्षा है उसको देखने के बाद में आप हिंदी व्याकरण परीक्षा की दृष्टि से भी और व्यावहारिक और दैनंदिन जीवन की दृष्टि से भी हिंदी व्याकरण में आप सिद्धहस्त हो सकते हैं। मैं आपसे इतना कह सकता हूं। तो देखिएगा, जैसे मैंने एक यह प्रत्यय पूछा है, मैंने आपसे प्रश्न किया है कि निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है और नहीं हुआ है। ऐसा भी पूछ सकता हूं हुआ है, ऐसा भी पूछ सकता हूं नहीं हुआ। जैसे मैंने भारतीय शब्द लिखा है,
दूसरा शब्द मैं दे देता हूं आपको, जैसे मैंने शब्द दे दिया आपको आंजनेय। आंजनेय मैं बता चुका हूं कुछ चीजें आपको। तीसरा विकल्प मैंने आपको दे दिया जो है, जैसे मैंने दे दिया आपको कर्तव्य, और चौथा मैंने आपको दे दिया विचारणीय। मैं आज एक ऑप्शन और दे देता हूं आपको, 5 या 6 ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 5वां ऑप्शन मैंने आपको दे दिया, मैंने एक भारती दिया, एक आंजनेय दिया, एक कर्तव्य दिया, एक विचारणीय दिया, एक शब्द दे दिया मैंने वैधव्य, और एक जो है एक ऑप्शन और दे देता हूं मैंने आपको, एक दे दिया लब्धव्य। और मैंने आपसे प्रश्न यह किया है कि निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। आप जब तक इनके बारे में सोचते रहिएगा कि मूल शब्द और प्रत्यय कौन सा है। जिसको उत्तर आ जाए वो जरूर जो है कमेंट में लिखें। अब चलिए मैं यह प्रत्यय की शुरुआत कर देता हूं। ये जो यह प्रत्यय है, हमें यह ध्यान रखना है कि मैंने आपको यह कहा था कि प्रत्यय जो है वो उसके 2 भेद होते हैं। कौन कौन से भेद होते हैं? तो एक तो होता है कृत, जो कि धातु से जुड़ने वाला प्रत्यय कृत है, और संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्यय से जुड़ने वाला जो प्रत्यय है उसको हमने तद्धित प्रत्यय के नाम से कहा है। ये कृत प्रत्यय और तद्धित 2 प्रकार के प्रत्यय होते हैं। मेरे विद्यार्थियों, यह प्रत्यय जो है वो कृत भी है, मानी ये धातु में भी जुड़ता है, और ये तद्धित भी है, मानी ये संज्ञा सर्वनाम विशेषण और अव्ययवाचक पदों से भी जुड़ सकता है। इसलिए यह प्रत्यय जो है उसका प्रयोग कृत प्रत्ययों में भी होता है और तद्धित प्रत्ययों में भी होता है। मैं इनको आपको दोनों को जो है साथ में एक बार बता देता हूं, ताकि आपके मस्तिष्क से ये विचारधारा जो है, यदि कोई संदेह है तो वो आपका निवारण हो जाए। मित्रों देखिए, एक मूल शब्द है, मूल धातु जो है वो क्री है। संस्कृत में क्री धातु है, और क्री धातु में जब हम अ प्रत्यय जोड़ते हैं तब कर बनता है, और कर में फिर अ जोड़ते हैं तब कार बनता है, और कार में जब ई जोड़ते हैं तब कारी बनता है, कारी बनता है, कारी बनेगा, और कारी में मैं इनी जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा कारिणी। बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, इसको आपको सीखना चाहिए। अब देखिएगा क्या होता है, आपसे कई बार पुराने प्रश्न पत्र उठा के देखिएगा, आपसे ये पूछेगा, परीक्षक पूछता है कि कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। तो सबको ही पता है कि कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय है। कारक है, मारक है, दायक है, विधायक है, शावक है, श्रावक है, भावक है, भावुक है, भावुक में उक आ जाएगा। ये जितने भी मैंने अभी शब्द बोले, इन सब में अक प्रत्यय है। अब ये अक प्रत्यय है, और अक प्रत्यय मैंने पीछे निकाला तो ये कार बच गया, क्योंकि र हलंत करते हुए मूल शब्द क्या बच गया, सब कार बच गया। कोई कारण है, मैं आपको जो बता रहा हूं उसको ध्यान से आप समझना। अब कार बच गया। आपसे परीक्षक ने ये पूछा था कि कारक इसका मूल शब्द क्या है, और आपसे एक तो वो कार दे रहा है, एक वो कर दे रहा है, एक में क्री दे रहा है, और एक में कार्य या कुछ और दे रहा है। और आपसे उसने पूछ लिया कि कारक शब्द का मूल क्या है। मुझे पहले आप बताइए आप क्या करने वाले हैं। सोचिए, अपना परीक्षण स्वयं करें। मैं आपको बता दूंगा कि इसका यथार्थ इसमें कौन सा तथ्य है, और ये प्रश्न आया हुआ है, इसीलिए मैं इसको आज के इस मेरा जो व्याख्यान है उसमें इसको सम्मिलित कर रहा हूं। ध्यान रखिएगा, मैंने कार, कर, क्री और कार्य ये 4 शब्द लिखा, और मैंने आपसे ये पूछा है कि कारक में मूल शब्द क्या है। अब मित्रों, पहली बात तो ये ध्यान रखें कि कारक के संदर्भ में ये तीनों ही शब्द जो है वो मूल है। घबराइए मत। कोई भी परीक्षा जब आप देने जाते हैं उसमें आपको किसी प्रश्न का सही उत्तर नहीं चुनना होता है, तीनों ही सही है। तो आपके मस्तिष्क में कहीं ये बात आ रही होगी कि मैं ये क्या बात कर रहा हूं कि आपको सही नहीं चुनना होता उत्तर, तो क्या गलत चुनना होता है। मित्रों, आप किसी भी पीएससी की जब परीक्षा देने जाओगे तो आपसे
परीक्षक यह कहता है, सबसे पहली लाइन आपके उस प्रश्न पत्र में यह लिखी होती है कि निम्न में से सबसे उचित विकल्प का चयन करें। वो ये कह रहा है, उचित विकल्प नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि सबसे उचित विकल्प का चयन करें। मेरी ये जो बात है वो आपको एक नई दृष्टि प्रदान करेगी, ये मेरा मानना है। यदि मुझे केवल उचित का कहा होता तो कार भी उचित है, कर भी उचित है और क्री भी उचित है, तो मुझे इसमें चुनना क्या चाहिए? जब मैं उचित की बात करूं, मैंने कहा तीनों ही उचित है, लेकिन जब मैं इसमें सबसे उचित की यदि मैं बात करूंगा तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं जो है किसी ज्योतिषी को पूछने की जरूरत नहीं है। सबसे उचित की बात करूंगा तो कारक के संदर्भ में सबसे उचित जो मूल शब्द है वह क्री है। ये क्री वह बीज था, ये क्री वह मूल था जिसके भवन पर हजारों हजारों शब्दों का निर्माण हो सकता है। मित्रों, मूल शब्द का अर्थ क्या होता है? आप अपनी कॉपी में लिखिएगा, मैं सारी बातें लिख नहीं सकता। मूल शब्द का अर्थ होता है कोई ऐसा शब्द जिसका हम भाषा में स्वतंत्र प्रयोग नहीं कर सकते। देखिए, क्री का कहीं भी स्वतंत्र प्रयोग कहीं देखना और मुझे बताना, मुझे सीखने को भी मिलेगा। कार का स्वतंत्र प्रयोग हो सकता है, प्रत्यय के रूप में प्रयोग हो सकता है। स्वर्ण कार, तो कार तो हिंदी का प्रत्यय है। दिन कर, दिन को करने वाला, तो कर भी प्रत्यय है, कार भी प्रत्यय है, और फिर इनको हम स्वतंत्र रूप से प्रयोग कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। लेकिन क्री का कभी भी स्वतंत्र रूप से प्रयोग नहीं कर सकते, इसलिए हमें ध्यान रखना चाहिए कि क्री जो है, इस क्री में जब अक प्रत्यय जुड़ा, क्री में जब अक प्रत्यय जुड़ा तो क में जो री था उसका देखिएगा ये क्या हो गया, आर हो गया। ये जो री देख रहे हो, ये क में जो री है उसका मैंने आर कर दिया और आगे अक है। अब आधे क में आ जोड़ोगे तो का बन गया, और हलंत र में अ जोड़ोगे तो र बन गया, शब्द बन गया कारक। इस प्रकार से ये बना। इसलिए मैंने आपको कहा कि इसमें 1% भी संदेह करने की आपको आवश्यकता नहीं है कि कारक शब्द का निर्माण कैसे हुआ। कारक शब्द नियमतः क्री धातु से बना है, लेकिन जब क्री ऑप्शन में नहीं है, विकल्प में ही नहीं है, ऐसा हो सकता है, तो फिर आपको क्री के स्थान पर कर करना है, और क्री और कर दोनों नहीं है तो फिर आपको कार करना है। ये बात मैं एक शिक्षक होने के नाते आपकी महत्ता, आपके इस परीक्षा की जो विशिष्टता और वैशिष्ट्य जो है मैं भली भांति परिचित हूं, और ये आप करके आइएगा, किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। और मैं उन शिक्षक साथियों से भी अनुरोध करता हूं कि मूल शब्द का मतलब क्या होता है, जो सबसे पहले आया था। हाँ, मैंने आपको ये कहा कि जब क्री नहीं है तो वहां पर हमें जिद करने की आवश्यकता नहीं है कि साहब हमें तो जो है मैया सर ने क्री बताया था और हम तो जो है क्री ही करेंगे। नहीं, वो परीक्षक की विवक्षा है, क्योंकि हमें तो 4 में से उचित को नहीं, सबसे उचित को चुनना है। ये बात सभी बाकी चीजों पर आपको ध्यान रखनी चाहिए। अब मैं ये बता रहा हूं कि हिंदी में जो शब्द निर्माण की जो प्रक्रिया है वह कैसे चलती है। देखिए, ये क्री से शुरू किया, क्री में अ जुड़ा तो क्या बना कर। मैं जब अप्रत्यय बताऊंगा आगे वाली क्लास में, उस कक्षा को जरूर देखना। अप्रत्यय उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक किसी भक्त के लिए भगवान, भाषा के अध्येता के लिए अप्रत्यय का जानना, अप्रत्यय को समझना बहुत ही आवश्यक है। इसलिए आगे वाला व्याख्यान जो होगा मेरा वो अप्रत्यय से संबंधित होगा। आज मेरा विषय यह है। अब देखो, कोई शब्द ऐसे बनता है, क्री में अ जुड़ता है तब कर बनता है, कर में जब अ जुड़ा फिर तो आदि वृद्धि हो गई, कार बना। कार में जब ई जुड़ा तब कारी बना, कारी में जब इनी जुड़ा तब कारिनी बना, आजा कारिनी, कार्यकारिणी। अब कारिणी का प्रत्यय पूछे तो इनी है, और कारिणी का मूल शब्द पूछे तो कारी है। कारी का प्रत्यय पूछे तो ई है, और कारी का मूल शब्द पूछे तो कार है। कार का प्रत्यय पूछे तो अ है, और कार का मूल पूछे तो कर है, और कर का मूल पूछे तो क्री है। इस प्रकार ये जो शब्द हैं वह एक दूसरे से गुंफे हुए होते हैं, और मैं मेरे यु वर्ग में यही बात पैदा करना चाहता हूं कि शब्द को किसी एक पासबुक से नहीं सीख सकते, शब्द को किसी एक किताब पढ़ करके शब्दों को नहीं सीखा जा सकता। व्यवहार को ध्यान रखिएगा, हमारी दृष्टि होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा युज धातु थी,
युज में मैंने अ जोड़ा, पहले क्या बना बोलो, योग बना। योग में मैंने ई जोड़ा, बोलो शब्द क्या बना, योगी बना। और योगी में मैंने इनी जोड़ा, बोलो शब्द क्या बना, योगिनी बना। इसी प्रकार सर्वत्र हमें शब्दों को जानना चाहिए। अब मैं क्री में अक जोड़ दूंगा तो बोलो क्या बना, कारक। और कारक में मैं इका जोड़ दूंगा तो बोलो क्या बनेगा, कारिका बनेगा। और क्री में या कर में मैं अन जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा, कारण बनेगा। किस प्रकार से शब्दों का निर्माण होता है। और क्री में मैं अनीय प्रत्यय जोड़ दूंगा तो करणीय बनेगा। और क्री में मैं यह प्रत्यय जोड़ दूं, ये जो मैंने बताया, तो ये क्या बना बोलो, कार्य बनेगा। कैसे बनेगा बता देता हूं कि क्री में यह जोड़ेगा तो क में जो री है उसका क्या कर दूंगा, मैं आर कर दूंगा। हलंत का होगा, आर कर दूंगा, यह हो गया। इन सब को मिला दो, का र ऊपर चढ़ा दो और शब्द क्या बन गया, कार्य। और फिर कार्य के आगे वी उपसर्ग जोड़ दो तो विकार्य बन गया। सम जोड़ दो तो संकार्य बन गया। उप को जोड़ दो तो उपकार्य बन गया। अनु जोड़ दो तो अनुकार्य बन गया। इस प्रकार से कई शब्दों का निर्माण हो सकता है। बस आवश्यकता हमें इस बात की है कि हम इस व्याकरण को रटे नहीं। ये शब्द मां सरस्वती के उपासक हैं हम सब लोग, और शब्दों का एक नियमबद्ध, जो क्रमबद्ध, जो व्यवस्थित तरीका है, वो इस तरह से हमें चलना चाहिए। तो ये हमें ध्यान रखना। अब हमें कार में यह नहीं जोड़ना है, क्री में जोड़ना है, क्योंकि मूल उद्गम जो है वो क्री है। इसी तरह से मैं एक बता देता हूं, मैंने ये कहा कि यह प्रत्यय जो है वो कृत प्रत्यय है जब धातु में जुड़ता है, और यह प्रत्यय तद्धित प्रत्यय बन जाता है जब वो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यवाचक शब्दों में जुड़ता है। तो ये कार्य बना कहां, क्री धातु में जोड़ा तो, और मैंने ध्री धातु में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया, धार्य बन गया। और मैंने मृ धातु में जोड़ दिया तो ये क्या बन गया बोलो, मार्य बन गया। कौमार्य शब्द, हालांकि कुमार, माफ करें, कौमार्य शब्द कुमार से बना है, मृ धातु नहीं है। लेकिन संधार्य, विधार्य, धार्य, शिरोधार्य जो शब्द है, शिरोधार्य में एक शिरा शब्द है, धार्य एक शब्द है। धार्य शब्द ध्री धातु में यह प्रत्यय, और ये कृत प्रत्यय में जब जुड़ता है ना, तब ये यह प्रत्यय जो है ना, लिख लो, ये योग्य अर्थ में जुड़ता है। योग्य अर्थ में या फिर ये चाहिए अर्थ में जुड़ता है। योग्य या चाहिए अर्थ में जुड़ता है। कार्य का अर्थ ही होता है करने योग्य, कार्य का अर्थ ही होता है करने योग्य। धार्य धारण करने योग्य, मार्य मारने योग्य। तो इसी प्रकार जो है बहुत सारे शब्द और बन सकते हैं। अब देखो, पट में अ जोड़ूंगा, ये पट है, ये रहा आपका, और इसमें मैंने अ जोड़ा तो बोलो क्या बना, पाठ, पाठ बना। हस में मैंने जोड़ा तो हास बना। भू में मैंने जोड़ा तो भाव बना। लिख में मैंने अ प्रत्यय जोड़ा तो शब्द बन गया लेख। यहां पर वृद्धि नहीं हुई है, मूल धातु है लिख, और लिख में जब मैंने, अच्छा ये तो हमने अ वाले पे चले गए, हम माफ करें, अ वाले पे चले गए, अ नहीं है, इसमें य की बात चल रही है। तो पट में जुड़ेगा तो क्या बनेगा, देखिएगा, पट में जुड़ेगा, वो यह प्रत्यय मस्तिष्क में था तो वहां चला गया। देखिए, पट में यह जुड़ा तो प का क्या बना, पा। ठ को हलंत रहना पड़ेगा, ये ठ, और यह प्रत्यय है, शब्द क्या बना, पाठ्य पुस्तक, पाठ्य शब्द। अब ये पाठ्य शब्द में आपको कोई प्रत्यय यदि पूछता है तो क्या करोगे बोलो, पठ मूल है और यह प्रत्यय पाठ्य है। इसी प्रकार से त्यज धातु है, त्यज, त्यज ऐसे धातु है, और यह जुड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्या बनेगा, त्याज्य, त्याग करने योग्य। त्यज धातु में यह जोड़ोगे तो बोलो क्या बनेगा, त्याज्य बनेगा। तो इस प्रकार से लिख में जुड़ेगा, लिख धातु में जुड़ेगा यह, तो यहां पर लेख्य बनेगा, लेख्य नहीं बनेगा, यहां पर आदि वृद्धि नहीं होगी, ये इसका अपवाद है। शब्द क्या बनेगा, लेख्य, लिखने योग्य, लेख्य होता है। मूल शब्द में जुड़ेगा तो मूल्य बनता है, वहां पर आदि वृद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती, आगे हम बात करेंगे। तो मित्रों, यह प्रत्यय का प्रयोग, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें आप। यह प्रत्यय का प्रयोग दोनों तरह से होता है। कृत माने धातु के साथ होगा तो वो कृत प्रत्यय का काम करेगा, और जब संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के साथ में होगा तो ये जो है वो तद्धित प्रत्यय का काम करता है। चलिए आगे चलते हैं। अब ये तद्धित प्रत्यय में जब जुड़ता है
यह प्रत्यय यदि तद्धित के रूप में जब काम करेगा तब हमेशा ही यह अपत्यवाचक होता है, अपत्यवाचक शब्दों से जुड़ता है, या फिर ये भाववाचक शब्दों, अपत्य का अर्थ मैं पिछली कक्षा में बता चुका हूं। तद्धित प्रत्यय के कुछ भेद हैं, जो अपत्यवाचक मानी संतानवाचक तद्धित प्रत्यय जो संतान का बोध कराते हैं, जो से संबद्ध का बोध कराते हैं, से संबद्ध या संतानवाचक, और दूसरा यह प्रत्यय जोड़ करके हम भाववाचक शब्दों का निर्माण भी कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, दो प्रकार से तद्धित में यह प्रत्यय काम करता है। एक तो अपत्यवाचक मानी संतानवाचक, से संबद्ध याद रखना, संतान का अर्थ यहां पर बेटा या बेटी नहीं है, वंशज भी हो सकता है, से संबद्ध भी हो सकता है, और भाववाचक शब्दों का निर्माण करता है। कैसे करता है वो बाद में बात करेंगे, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात लिखिएगा, यदि किसी शब्द के अंत में, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, अंत में यह दिखाई दे रहा हो, यह हो तथा उस शब्द का उस यह दिखाई देता हो तथा यह से पहले आधा वर्ण, जिसको आप हलन कहते हो, आधा वर्ण हो तथा उस शब्द के आरंभ में आ, आई, औ अथवा आर हो तो वहां यह प्रत्यय किया जा सकता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वहां पर होगा ही होगा, ये ध्यान रखना, लेकिन एक बात तो मैं आपको कंफर्म कह रहा हूं कि यदि किसी शब्द के अंत में यह दिखाई दे रहा है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, यह दिखाई दे रहा है, और उस यह से ठीक पहले, यह से ठीक पहले, यहां पर यह से ठीक पहले जोड़ लो, यह से ठीक पहले आधा वर्ण हो तो वहां पर प्रत्यय यदि होगा तो वहां पर यही होगा, तथा उस शब्द के आरंभ में क्या आना चाहिए, आ, आई, औ अथवा आट आना चाहिए। इसके कुछ अपवाद है, मैं आपको दिखा दूंगा, जैसे गद्य है, पद्य है, मुख्य है, वीर्य है, अंत्य है, ये 5-7 शब्द हैं जिसको मैं लिखा दूंगा। तथा हो तो वहां यह प्रत्यय किया जा सकता है। अपवाद क्या है, लिखो, मैंने जो आपको यह बात कही कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो तथा यह से पहले आधा वर्ण हो तो उस चीज का अपवाद है ये अपवाद। यदि किसी शब्द के अंत में तव्य, कोमा, धव्य अथवा तव्य हो तो ऐसे शब्द में यह प्रत्यय नहीं होकर, यह प्रत्यय न होकर तव्य प्रत्यय होगा। तव्य प्रत्यय चाहिए अर्थ में जुड़ता है, तव्य होगा। लेकिन तव्य की एक सबसे बड़ी बात है कि तव्य प्रत्यय जो है वो हमेशा ही धातुओं से जुड़ता है, शब्द से नहीं जुड़ता, ये ध्यान रखना। धातुओं से जुड़ता है मानी कृत प्रत्यय होता है तव्य प्रत्यय। अब देखो कैसे, जैसे मैंने आपको कहा, मैंने एक कहा लब्धव्य, अब लब्धव्य दिया मैंने और मैंने आपको कहा कौन सा प्रत्यय है, और यदि आपने इस बात को मान ली कि यदि किसी शब्द के अंत में यह हो तो यह से पहले आधा वर्ण हो, जो यह दिखाई दे रहा है, और यह से पहले वह दिखाई दे रहा है, तो वहां पर यह प्रत्यय कर दोगे, यहां पर बात गड़बड़ हो जाएगी।
मित्रों, मैं हमेशा आपको ये कहता हूं कि व्याकरण जो है वो केवल सिद्धांत बना सकती है, लेकिन सार्वभौम नहीं है वो, ये ध्यान रखना। तो और ये ऐसे ही परीक्षा 2010, इस परीक्षा के इस कक्षा के समाप्त होते ही आप जो है पुराना पेपर देखिएगा, एसआई का 2010, ये प्रश्न आया हुआ है। अब लब्धव्य जो शब्द है उसमें कौन सा प्रत्यय है? देखो धव्य दिखाई दे रहा है, कौन सा प्रत्यय होगा? तव्य होगा। लब्धव्य का अर्थ क्या है? प्राप्त करने योग्य, प्राप्त करना चाहिए या प्राप्त करने योग्य लब्धव्य है। इसी तरह से मैंने कहा कि वह स्थान प्राप्तव्य है, तव्य आ रहा है, देखो तव्य। तो यहां पर प्राप्तव्य में भी तव्य प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय? ये वाला प्रत्यय है, प्राप्तव्य है। मैंने एक शब्द वहां पर ऊपर कर्तव्य लिखा है, देखो इस कर्तव्य में भी क्री धातु है और तव्य प्रत्यय है। कर्तव्य, मर्तव्य, लब्धव्य, शयितव्य, तो ये कर्तव्य, ये हिंदी में चलने वाले कुछ शब्द हैं, उनके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो मित्रों, इस तरह से जो है हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि यदि धव्य, और हां एक शब्द बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, एक शब्द है द्रष्टव्य। देखो द्रष्टव्य, एक तो पहली बात तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं, इसको क्या करेंगे, जो है वो कर देते हैं, अपने हलंत कर देते हैं, तो ये गलत है। हलंत नहीं होता क्योंकि तव्य प्रत्यय है, ये हमें ध्यान रखना है। तो द्रष्टव्य, देखने योग्य, ये बिंदु द्रष्टव्य है। ध्यातव्य शब्द आता है, ध्यातव्य ध्यान करने योग्य है, ध्यातव्य है। लब्धव्य, प्राप्तव्य, कर्तव्य, द्रष्टव्य, धातव्य, इन सभी शब्दों के अंत में आपको यह दिखाई दे रहा है, लेकिन यहां पर यह प्रत्यय नहीं है मित्रों, यहां पर तव्य प्रत्यय है। ये आज की इस कक्षा की महत्वपूर्ण बात है। अब चलो, अब आपको कुछ जो है संदेह के बादल आपके छंटे हो गए। मैं इस प्रश्न पे आता हूं, निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आप लोगों ने उत्तर दिया होगा, मुझे उम्मीद है। पहली चीज तो यह है कि देखो इन सब में यह दिखाई दे रहा है, सबके अंत में भारतीय, आंजनेय, कर्तव्य, विचारणीय, वेधव्य, लब्धव्य, सभी में आपको तव्य दिखाई, यह प्रत्यय दिखाई दे रहा है। लेकिन यह ध्यान रखना कि इसमें यह प्रत्यय किस में, इसकी हम बात करेंगे। अभी मैंने यहां पर यह कहा कि जिसके अंत में बाद में बात करेंगे। चलिए, भारतीय शब्द कैसे बना? यह भरत शब्द था। देखो भरत शब्द में जब अ जुड़ता है तब क्या बनता है? भारत। तो भारत जब बन जाता है तब ईय प्रत्यय जो है वह संबंधवाचक है। ईय प्रत्यय संबंधवाचक है। भारतीय मानी भारत का, पाणिनीय पाणिनि का, नारदीय नारद का, अमेरिकीय अमेरिका का, राजस्थानीय राजस्थान का, स्थानीय स्थान का। तो यहां पर ईय प्रत्यय है साहब। अब देखो, तो इसलिए इसका मतलब इसमें तो यह प्रत्यय नहीं है, इसमें तो भारत और ईय ये इसके खंड होने चाहिए। आंजनेय की बात करते हैं, इसकी मैं ये सब बता चुका हूं। अंजनी और इसके साथ में कौन सा प्रत्यय है साहब? ए प्रत्यय है। पहली चीज तो आपको शंका कहां कहां हो सकती है इसमें कि यह प्रत्यय कहां होगा, क्या नहीं। यह से पहले वह आ रहा है, यह से पहले वह, यह से वह, तो आधा वर्ण जहां पर तीनों में आ रहा है, ये बात आपको समझ में आ गई कि इन तीनों को विशेष ध्यान से करना है कि कहीं यही तो यह प्रत्यय नहीं है। तो यहां पर अंजनी में ए जुड़ेगा तो आंजनेय बन जाएगा, हनुमान का पर्यायवाची है। कर्तव्य शब्द जो है वो क्री धातु में तव्य प्रत्यय जुड़ता है तब बनता है कर्तव्य। दूसरी बात, तव्य आ गया है, देख लो आप, तव्य जहां पर आता है वहां पर नहीं होता। विचारणीय शब्द जो है उसमें वी उपसर्ग है, चार से स्त्री से चार बना है और इसमें अन्य प्रत्यय है। यह भी ध्यान रखना, इसमें अन्य है, अणीय नहीं है, अणीय नहीं है। प्रत्यय कौन सा है? अणीय है। विचारणीय, दर्शनीय, मरणीय, करणीय, शरणीय, शयनीय, भोजनीय, ये जितने भी हैं जो हिंदी में चल रहे हैं वो ये संस्कृत के तत्सम प्रत्यय हैं। तो विचारणीय में भी उपसर्ग है, त्री मूल था लेकिन त्री से, जैसे त्री से कार बनाया था हमने, वैसे त्री से चार बन गया और फिर देखो अनीय बन जाएगा और फिर अणीय बन जाएगा। अनीय का अणीय बन जाएगा क्योंकि र आ रहा है, र के कारण न जो है उसका ण मर गया। तो विचारणीय में भी नहीं है साहब। अब बात करते हैं कि लब्धव्य। लब्धव्य में देखो लब मूल, लब माने प्राप्त करना, प्राप्त करने योग्य।
तो योग्य अर्थ में है तो योग्य कृत प्रत्यय हमेशा ही यह प्रत्यय जब कृत में जुड़ता है मानी धातु में जुड़ता है तो योग्य अर्थ देता है। लब्धव्य का अर्थ तो आप जानते ही होंगे, लब्धव्य का अर्थ होता है प्राप्त करने योग्य। वह वस्तु लब्धव्य है, ये मेरा जो लक्ष्य है वो लब्धव्य है, मैं इसको प्राप्त करने योग्य है, मैं इसको प्राप्त कर सकता हूं। दैट मीन्स ये जो है धव्य आ रहा है, लब धातु थी और लब के साथ में तव्य प्रत्यय जुड़ा है, थोड़ा सा कठिन हो सकता है लेकिन तव्य प्रत्यय जब बढ़ाऊंगा तब आपको बहुत सरल हो जाएगा। भ का ब बन गया, त का ध बन गया, इस संधि का कमाल था और शब्द बन गया लब्धव्य। अब साहब हमारी सबसे बड़ी समस्या ये हो गई कि इन 5 में तो है ही नहीं और मैंने 6 ऑप्शन दिए। मैंने पूछा कि निम्न में से किस शब्द में यह प्रत्यय का प्रयोग हुआ है, तो कहीं अब ये वैधव्य बचा है, तो ये तो इसमें धव्य आ रहा है और मैं अभी कह रहा हूं कि जहां पर धव्य आ जाए, टव्य आ जाए और तव्य आ जाए तो ऐसे शब्दों में यह प्रत्यय न होकर तव्य होगा। लेकिन ये ध्यान रखना, मैं फिर कह दूं कि व्याकरण किसी शब्द को चला नहीं सकती, वो नियम बना सकती है। ये जो नियम है, मैं हमेशा ध्यान रखना, कोई भी शिक्षक यदि आपसे कहता है कि 100% ऐसा होता है तो या तो वो बहुत बड़ा ब्रह्मज्ञानी है या फिर उन्हें और ज्यादा अभी मेहनत करने की आवश्यकता है। कोई भी जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए निर्मित जो नियम है मेरे मित्रों, वह 99% तो काम कर सकते हैं, 100% नहीं, 99% काम कर सकते हैं, 100% काम नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना। ये देखो विधवा शब्द था, वि उपसर्ग है धवा, धवा कहते हैं पति को, धवा शब्द पति का नाम है। वि मानी रहित, जो पति से रहित है, ऐसी स्त्री का विशेषण बनता है विधवा। और विधवा में जब मैं यह प्रत्यय जोड़ूंगा तो ये आरंभ में जो ई देख रहे हो आप, ई ये रहा, इस ई का क्या बन गया साहब, ऐ बन गया। तो ये जो वह वी था उसका क्या बन गया, वही बन गया। ध का ध इसमें रहा, प्रत्यय जोड़ते वक्त मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वर रहित कर देते हैं तो ये वह स्वर रहित मानी आधा हो गया आप वाली भाषा वाला, और ये शब्द जो है वो क्या बन गया, वैधव्य बन गया। इस तरह से हमें ध्यान रखना चाहिए। उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। सभी में यह दिखाई देता है और ये प्रश्न शायद प्रत्यय प्रकरण का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न बार बार मैं देखता हूं। वो आपसे पूछता तो ये प्रत्यय, लेकिन हमें समस्या नहीं, हमारी समस्या यार इसमें भी ये आ रहा है, इसमें भी ये आ रहा है, ये है किसमें आखिर। तो प्रत्ययों को समझने के लिए हमें शब्द को समझना पड़ेगा, वह प्रत्यय किस अर्थ में आते हैं वह समझना पड़ेगा। आप 5 शब्द 50 शब्द रट करके और किसी परीक्षा में कोई तुक्के से पास हो सकते हैं, लेकिन यदि आपको व्याकरण पढ़नी है तो ये सब चीजों से आपको गुजरना पड़ेगा। ये ध्यान रखना और बहुत ही आवश्यक चीज है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं आगे की कहानी शुरू करता हूं। चलिए, अब हम यहां पर ये बात कर रहे थे कि यह प्रत्यय जो है वो कहां जुड़ता है, कैसे जुड़ता है, ये हमारी बात हुई। अब मैं कुछ शब्द लिख रहा हूं और उन शब्दों के साथ आपको यह प्रत्यय जोड़ना है, ठीक है। चलिए, मैंने एक शब्द लिखा, मैं शुरू करता हूं। महत्वपूर्ण शब्द पहले लिख देता हूं मैं। एक शब्द लिखा मैंने पुलस्ती, एक शब्द लिखा मैंने शूर, एक शब्द लिखा मैंने धीर, एक शब्द लिखा मैंने ललित, एक शब्द है सहचर। बनाते रहिएगा, जब तक मैं शब्द लिख रहा हूं तब तक आप लोग बनाते रहिएगा। टेस्ट करेंगे हम कि किसने सही बनाया और किसने नहीं। सहचर है। इसी तरह से एक शब्द है मेरे पास निरंतर, एक शब्द है स्वस्थ, एक शब्द है स्वतंत्र, एक शब्द है विशिष्ट, विशिष्ट और एक शब्द है, यहां लिख देता हूं अदिति, एक शब्द है अभिजात, एक शब्द है अधिपति, एक शब्द है महात्मा,
एक शब्द है निवेद, इन शब्दों में चलो जोड़ना शुरू करते हैं। पुलस्त्य शब्द की बात करते हैं। इन सभी में मैं आपको बार बार ये नहीं लिखूंगा कि पुलस्त्य प्लस य, ये आप लोग अपने आप ही समझ लें कि ये सारे के सारे इनमें मुझे यही जोड़ना है। अब पुलस्त्य में जब मैं यह जोड़ूंगा तो ये नियम याद रखो, आदि वृद्धि वाले, यहां पर 100% नियम लगेंगे, ये ध्यान रखना। तो पुलस्त्य में यह जोड़ा तो प में जो ऊ था आरंभ में, देखो ऊ का क्या बन जाएगा औ, तो आपने पहला क्या बना दिया, पौ बना दिया। ये समझ में आ गया होगा। प्रत्यय जब जोड़ते हैं तब मूल शब्द के अंतिम वर्ण को स्वरहित कर देते हैं। मूल में अंत में ई है उसको भी हटा देंगे, लेकिन पहले मैं ल लिख देता हूं, फिर स आधा पहले से ही है और त में जो ई लगा हुआ है उसको हटाऊंगा तो शब्द क्या बनेगा, बोलो पौलस्त्य। अब आपसे परीक्षक ये पूछेगा कि भाई इन शब्दों में जो है कौन सा जो है मूल शब्द क्या है, तो पुलस्त्य है। जैसे मैंने एक शब्द लिखा शंडिल, एक शब्द लिखा मैंने जमदग्नि। चलो अब देखो, जैसे पुलस्त्य से पौलस्त्य बना, कैसा शब्द है ये, अपत्यवाचक। पौलस्त्य का अर्थ क्या होता है, पुलस्त्य ऋषि की जो संतान है वो पौलस्त्य है। शूर से संबंध है जिसका, शूर का क्या होता है, शौर्य, ये भाववाचक शब्द है। मैं एक दिन एक व्याख्यान लूंगा क्योंकि परीक्षा में बहुत बार प्रश्न ये आता है कि इनमें से कौन सा भाववाचक शब्द है, कौन सा विशेषण शब्द है, कौन सा संज्ञा शब्द है। तो ये बहुत सरल है, लेकिन मैं आज विषय से हट जाऊंगा, इसलिए मैं जो है आपको इसके ऊपर लेके नहीं जा रहा हूं। अभी इतना ही समझे कि पौलस्त्य शब्द जो है वो अपत्यवाचक है और शौर्य जो शब्द है वो भाववाचक है। धीर से धैर्य शब्द भाववाचक है। देखो मैंने लिखा मधुर, मैंने लिखा उचित, मैंने लिखा उदार, मैंने लिखा ईश्वर, इन शब्दों की बात करने वाले हैं। मित्रों धैर्य शब्द क्या है, सोचिए, कल्पना कीजिएगा, धैर्य शब्द में कौन सा प्रत्यय की य। अब देखो पहली चीज तो ये बताओ कि ये मैं कैसे निकालूं। हो सकता है कि मेरा लंबे समय का स्वाध्याय है, इसलिए मैं बहुत सरल तरीके से कर रहा हूं, लेकिन ये ध्यान रखो, देखो अंत में यह आ रहा है तो अंत में यह आ रहा है, अंत में यह है, उससे पहले आधा वर्ण, तो उससे पहले र के ऊपर आधा वर्ण र यही था इस जगह। फिर मैंने कहा था कि उस शब्द के आरंभ में आ, ऐ, औ अथवा आर होना चाहिए, तो ये देखो धई है, औ है, औ है, इसका मतलब हमारा काम बन गया। और ये धैर्य, धीर मूल शब्द है धैर्य। पूछेगा क्या, तीन तरह से प्रश्न आ सकते हैं। धैर्य शब्द का मूल शब्द क्या है कि धीर, प्रत्यय कौन सा है कि यह। धैर्य शब्द कैसा है कि तदितांत है, और तदित में कौन सा है, तदित का भेद क्या है कि भाववाचक है। पौलस्त्य, जैसे मैंने कहा शंडिल, शंडिल में यह जोड़ो, बोलो क्या बनेगा, देखो शा का तो शा बन गया, फिर डी और ल को हलन करते शांडिल्य। शंडिल ऋषि की जो संतान है वो शांडिल्य है। इसी तरह से जमदग्नि से क्या बनेगा, जामदग्न्य, जामदग्न्य, ये देखिएगा जामदग्न्य बहुत महत्वपूर्ण है। जमदग्नि ऋषि की जो संतान है वो जामदग्नि है। महात्मा शब्द में यह जुड़ेगा, बहुत महत्वपूर्ण है, कितनी बार परीक्षाओं में पूछा है। तो महात्म्य, ये हम महात्म्य कर देते हैं जबकि मां होता है महात्म्य। मित्रों निवेद शब्द, निवेद में यह जुड़ेंगे तो देखो न में जो ई है उसको ऐ कर दो तो नई हो गया, फिर वे का व रहा, हलंत द हो गया, हलंत द में जब ये जुड़ता है तो जिसको हम देव विद्या वाला कहते हैं, नैवेद्य, ईश्वर के भगवान के जो चढ़ाया जाने वाला जो भोग है वो नैवेद्य है। निवेदन ही तो करते हैं हम, नी उपसर्ग है यहाँ पर और वेद मूल शब्द है, लेकिन प्रत्यय जोड़ेंगे तो नी का ई का आई हो गया, वे का वरा, द हलंत हो गया, हलन द में जब यह प्रत्यय वाला यह जुड़ा तो ये यह शब्द बन गया और नैवेद्य शब्द बन गया, अर्थ है निवेदन करने योग्य। चलो मधुर शब्द जो है, मधुर शब्द में यह जोड़ो, बोलो क्या बनेगा, माधुर्य। अब एक और महत्वपूर्ण बात आपकी कक्षा की, मैं बहुत बार देखता हूं कि माधुर्य, देखो मधुर मूल शब्द था, मधुर से हमने माधुर्य बनाकर के फिर इसमें ता प्रत्यय भी जोड़ देते हैं और शब्द हम कहते हैं माधुर्यता। इसी प्रकार से औदार्यता, इसी प्रकार सुंदर शब्द जो है, ये तो बड़ा है, तो सुंदर शब्द तो सुंदर है, लेकिन इसकी सुंदरता को हमने बिगाड़ दिया। सौंदर्य तक तो ठीक था, लेकिन हमने इसमें ता जोड़ दिया तो ये गलत हो गया। ऐसा क्यों हुआ, नोट करें। किसी भी एक शब्द में
एक ही अर्थ वाले एक से अधिक प्रत्ययों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। मैं वापस बोल देता हूं, किसी भी शब्द में, किसी एक शब्द में एक ही अर्थ वाले दो प्रत्ययों का प्रयोग नहीं हो सकता, क्योंकि यह प्रत्यय भी भाववाचक शब्दों का निर्माण कर रहा है। देखो मैंने अभी बताया आपको। और ता प्रत्यय, मधुरता, ममता, समता, जो है उदारता, विशेषता, स्वतंत्रता, निरंतरता, ये सारे के सारे ता प्रत्यय भी भाववाचक शब्दों का निर्माण करता है। इसलिए यह प्रत्यय और ता प्रत्यय में से एक को चुनना है। या तो आप मधुर से मधुरता कह लो, कोई दिक्कत नहीं है, या मधुर में यह जोड़ते हुए माधुर्य बना लो, लेकिन किसी भी दृष्टि में माधुर्यता शब्द, सौंदर्यता, औदार्यता, औचित्यता, हमारी आदत है, निरंतरियता, ये शब्द स्वीकार्य नहीं है। एक शब्द है सम। सम में यह जुड़ा तो क्या बना, बोलो साम्य। लेकिन बहुत सारे विद्वानों को मैं देखता हूं साम्यता कर देते हैं। अरे भाई नहीं होता, साम्यता कोई शब्द ही नहीं होता। या तो आप सम्यता जोड़ करके सीधा सीधा समता बना लो। स्वतंत्र शब्द है, देखो मैंने कहीं लिखा है स्वतंत्र है, तो स्वतंत्र में यह जोड़ोगे तो स्वातंत्र्य, आदि वृद्धि हो गई है, इस तरह से स्वातंत्र्य। और या फिर सीधा सीधा स्वतंत्रता, स्वातंत्र्यता शब्द व्याकरण की दृष्टि से गलत है, असंगत है, भ्रष्ट है, मत प्रयोग कीजिएगा। ललित शब्द में यह जोड़ो, बोलो क्या बना, लालित्य बना। सहचर में यह जोड़ा, बोलो क्या बना, साहचर्य बना। निरंतर में यह जुड़ा, बोलो क्या बना, नैरंतर्य बना। स्वस्थ में यह जुड़ा, क्या बना, बोलो स्वास्थ्य बना। अदिति में यह जोड़ा तो आदित्य बनेगा। लेकिन मित्रों यदि मैं दिति में जोड़ दूं, अदिति की जो संतान है वो तो आदित्य है, दिति में जोड़ दूंगा तो ये दैत्य, ये राक्षसों की माता थी, और वो आदित्य सूर्य है, अदिति का संतान है। दिति और यह दैत्य, और अदिति और ये आदित्य, अभिजात के साथ में ये जोड़ूंगा तो अभिजात्य हो गया। शब्द शुद्धि में कितनी बार पूछा गया है, हम अभिजात के बोलते हैं। प्रमाण यानी प्रामाण्य होता है, प्रमाण से क्या बनेगा, बोलो प्रामाण्य बनता है। इतने इतने शब्द है, सदृश शब्द है, उससे सदृश्य नहीं सादृश्य बनेगा। वत्सल से वात्सल्य बनेगा, वत्सल शब्द है वत्सल, वत्सल्य नहीं बनेगा, वात्सल्य बनेगा। चाणक शब्द है, यह जोड़ दो चाणक्य बनता है। अरे इतने शब्द है, मैं यह प्रत्यय को पढ़ाऊं, मैंने आपको कहा ना कि यह प्रत्यय को पढ़ाऊं तो भले ही 2 दिन तक पढ़ाते रहो, 3 दिन तक, लेकिन मैं मेरे विद्यार्थियों का धैर्य जानता हूं। लेकिन ये बहुत जरूरी है, इसलिए हमें सीखना पड़ेगा। अधिपति शब्द में ये जोड़ोगे तो अ का आ कर दो इस नियम के तहत, और धी का धी रहेगा, प और त हलन करते आधिपत्य। आभिजात्य किसको कहते हैं, जो इलिट क्लास है, कुलीन वर्ग। और आधिपत्य किसी पर अधिपत्य जमा लेना, ये भाववाचक शब्द का निर्माण होता है। उचित शब्द है, यह जोड़ोगे तो ऊ का औ हो गया, शब्द क्या बनेगा, बोलो औचित्य बनेगा। उदार में यह जोड़ोगे तो औदार्य। अब मैं फिर कह रहा हूं, औदार्य के साथ में फिर आप सजाने के लिए ता मत जोड़ देना, गलती हो जाएगी। ईश्वर में यह जोड़ोगे तो ईश्वर, तो देखो जो ईश्वर जिसके साथ होता है उसी में ऐश्वर्य होता है, ऐसे याद रखना। ई का आई बन गया और शब्द बनता है ऐश्वर्य। इन शब्दों का एक बार स्क्रीनशॉट लें। बहुत सारे शब्द है मित्रों। निष्ठुर शब्द है, नैष्ठुर्य बनेगा। चतुर शब्द है, चातुर्य बनेगा। वर्धक शब्द है, वार्धक्य बनेगा। सनिधि शब्द है, सानिध्य बनेगा। एक बहुत महत्वपूर्ण शब्द है सहित। इतना देखो, अनंत विद्याएं हैं। सहित से क्या बनेगा, साहित्य। ये हमारा साहित्य है, वो सहित शब्द से बना है, और स उपसर्ग है, हित मूल शब्द है, यह प्रत्यय है, साहित्य बन जाएगा। कवि में जोड़ दोगे, एक बार इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं, यहां पर इनको मिटा देता हूं, देखो, ताकि हमें कुछ लाइनें मिल जाएगी। देखो कवि में जोड़ेंगे तो तो देखो क्या बनेगा, काव्य। साहित्य में जोड़ेंगे साहित्य बनेगा। निपुण शब्द है, निपुण शब्द में ये जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ये भाववाचक शब्द बनता है नैपुण्य। विधुर, धुर कहते हैं पत्नी को, पत्नी से जो रहित है वो विधुर है, और पति से जो रहित है वो विधवा है। ये जोड़ोगे तो वह का वही, और शब्द बनेगा वैधूर्य। निष्ठुर विशेषण शब्द है, निष्ठुर में यह जोड़ोगे तो नी का न, ई का आई, ठूर्य, नैष्ठुर्य। और लेकिन कुछ इसके अपवाद है जिसमें वृद्धि नहीं होती, वो कौन से है लिखिएगा। गद धातु है, गद धातु में जब ये जोड़ते हो तो गाद्य नहीं बनेगा, गद्य बनेगा। पद से जोड़ते हो पद्य बनता है।
वीर में ये जोड़ते हो वैर्य नहीं, वीर्य बनता है, वैर्य नहीं बनता। धीर से तो धैर्य बनेगा, लेकिन वीर से वीर्य ही बनेगा, वैर्य नहीं। हाँ, वीर शब्द में जब अप्रत्यय जोड़ते तो वैर्य बन जाता है। तो मित्रों गद्य है, पद्य है, वीर्य है। इसी प्रकार अंत्य शब्द है, अंत्य से जोड़ोगे तो क्या बनेगा बोलो, अंत्य। इस तरह से आंत्य शब्द का निर्माण जो है नहीं होता है। और बस ये कुछ शब्द हैं जो इसके अपवाद हैं। मुख शब्द है, मुख शब्द में ये जोड़ते हो तो मुख्य ही बनेगा, मोख्य नहीं बनेगा। लेकिन मुख में इक जोड़ोगे तो मौखिक बनेगा। मूल शब्द है, किसी चीज के मूल से जो जुड़ा हुआ होता है, यह प्रत्यय जोड़ोगे तो मूल्य ही बनेगा। लेकिन धन में जोड़ोगे तो धान्य बनेगा। धन के साथ में यदि हमने जोड़ दिया तो वह क्या बन जाएगा बोलो, धान्य बनेगा। और एक जो है सोम शब्द है, सोम शब्द के साथ में ये अपवाद वाले थे, महत्वपूर्ण कर लेना। सोम से क्या बनेगा बोलो, सौम्य बनेगा। सोम से सौम्य बन जाएगा। और इस प्रकार से और भी बहुत सारे शब्द हैं जिसके बारे में हम बात। हाँ, एक वणिज शब्द मुझे याद आ रहा है, बहुत महत्वपूर्ण है। देखो मूल शब्द तो वणिक है, वणिक नहीं आए तो वणिज जोड़ लेना। वणिज में यह जोड़ोगे तो जो वणिक का काम करता है वो वाणिज्य कहलाता है। वाणिज्य, वणिक का जो वणिक से संबंधित जो है वो वाणिज्य है। इस प्रकार ये जो शब्द है, दरिद्र शब्द है उससे दारिद्र्य बनेगा, पृथक से पार्थक्य बनेगा, तरुण से तारुण्य बनेगा। मैंने कहा ना इतने इतने शब्द हैं। मैंने हिंदी बृहद व्याकरण कोश में ऐसे कई हजारों शब्दों का संकलन किया है। उसको परीक्षा की दृष्टि से भी और एक भाषा को सीखने की दृष्टि से भी हमें सोचना चाहिए। आपको आनंद आ जाएगा। आपने इस यह प्रत्यय से संबंधित जितने भी चीजें जो है हिंदी व्याकरण में, वो मैंने इस श्वेत पट पर उकेर दी है। कुछ चीजें मैंने बोल दी हैं। इस कक्षा को आप बार बार सुने, रिवीजन करें। रिवीजन ही डिवीजन होता है। ये बात जरूर ध्यान रखें कि इन प्रत्ययों के जोड़ने से आदि वृद्धि होती है। कल की क्लास में हम इक, अ और आयन, इन तीन प्रत्ययों की बात करने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है मित्रों। थोड़ा सा इसमें एक समस्या ये हो जाती है कि जब आमने सामने होते हैं तब तो बिल्कुल दिल खोल के पढ़ाते हैं, क्योंकि वहां पर नहीं तो किसी प्रकार का डेटा खर्च होता है, नहीं कोई और चीज खर्च होती है। यहाँ पर समय की भी पाबंदी है। और इस समय में जो है हम जो कर सकते हैं वो कर रहे हैं। कोरोना में हमारी ड्यूटी भी लगी हुई है जो है, उसके बावजूद भी मैं ये सोचता हूं कि मेरा जो विद्यार्थी है वह जो है इस काल में भी जो है किस प्रकार मैं उनको प्रशिक्षित कर सकता हूं, ये हमारा प्रयास है। आप सभी को शुभकामनाएं। धन्यवाद।